क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का साधारण 8वां इतवार है। सोक्रेटिस एक महान फिलोसोफर, एक बार उनका एक दोस्त दौड़ते हुए उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, क्या आपने सुना है? बस इतने कहने पर ही सोक्रेटिस उस दोस्त को रोकते हैं, उनकी बात को काटते हैं और उनसे यह सवाल करते हैं, क्या आप जो बात हमें बताने जा रहे हो, क्या वो बात सच है? तब दोस्त कहता है, मुझे नहीं पता है कि वो सच है या नहीं, मैंने इसकी पड़ताल नहीं की है। तब सोक्रेटिस उस दोस्त से पूछते हैं, क्या जो बात तुम कहने जा रहे हो, क्या वो बात अच्छी है? तब दोस्त कहता है, उतनी अच्छी तो नहीं है, थोड़ी सी खराब बात है। और तीसरा क्वेश्चन सोक्रेटिस उससे पूछते हैं, क्या जो बात तुम अभी हमें सुनाने जा रहे हो, वो बात सुनने के बाद क्या हमारे जीवन के लिए कुछ लाभदायक है? दोस्त कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तब सोक्रेटिस उस दोस्त से कहते हैं, फ्रेंड, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम ओवर थिंग्स दैट आर नाइदर ट्रू नॉर गुड नॉर हेल्पफुल फॉर अस। दोस्त, हम इन बातों पर ज्यादा समय वेस्ट ना करें जो ना तो सच है, ना अच्छी है, ना हमारे लिए कोई मददगार है। प्यारे भाइयों और बहनों, गॉसिप इंसान का समय और व्यवहार को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। जो बातें हम लोग दूसरों के बारे में बोलते हैं, बहुत बार वो बातें दूसरों को चोट पहुंचाती है। अक्सर हम लोग दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ बातें किया करते हैं और वो गॉसिप में बदल जाता है, और जब वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है तो उन्हें बहुत ही बुरा एहसास होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है। प्रवक्ता कहता है, बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार के इंसान हैं, दूसरों को भी पता चलता है। बातचीत में मनुष्य की फर्क होती है। मनुष्य के वचन से उसका स्वभाव पता चलता है। यह सही है कि मनुष्य के बात से हम लोग पता कर लेते हैं कि वो इंसान किस प्रकार का है। अपने चाहने वालों का एक शब्द कभी कभी जिंदगी को बदल देता है, कभी कभी जिंदगी को वहीं पर खत्म कर देता है, कभी कभी दोस्ती को भी वहीं पर सिमट कर लग देता है। कभी कभी हम लोगों का एक शब्द जिंदगी को उजागर कर देता है, शाइनिंग हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, और जो ईश्वर का वचन को अपने दिल पे ले लेता है, उसका आध्यात्मिक जीवन फलता फूलता है। वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करता है, जैसा कि अब्राहम, जैसा कि मूसा, जैसा कि सारे नबी जिन्होंने ईश्वर का वचन को सुना और उसका पालन किया और जिंदगी उनकी बदल गई। जैसा कि बहुत सारे संत जो साधारण जिंदगी जी रहे थे, प्रभु का वचन पर ध्यान देते हैं, प्रभु के वचन को अपने दिल पे ले लेते हैं,
उनकी जिंदगी बदल जाती है। हम प्रभु का वचनों पर कितना ध्यान देते हैं, हम किस प्रकार की बोली को प्रयोग करते हैं, इन चीजों पर हम जरूर थोड़ा मनन चिंतन करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए एक नमूना बने, दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बने। आज के जयघोष में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आज के सुसमाचार द्वारा यीशु हम लोगों से कहते हैं कि दूसरों की गलती ढूंढने से पहले हम अपना कॉन्शियंस को थोड़ा सा टटोल कर देखें, हम अपना कॉन्शियंस की थोड़ी सी जांच करें। अक्सर ये होता है जब कोई कार्यक्रम होते रहता है या कोई फंक्शन होते रहता है या कुछ घटना घटती है या कोई कुछ बोलकर चला जाता है, तो हम लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ उनकी हिस्ट्री ढूंढ कर निकालने लगते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग उनके बारे में कुछ कहने से पहले अपने बारे में एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस करना जरूरी है, क्योंकि यीशु कहते हैं, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर हमारे आंख में दर्द है तो हम अपने भाई के आंख से तिनका कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए हम में से हर एक को जीवन में एक गुरु, एक मेंटर, एक स्पिरिचुअल डायरेक्टर, एक अच्छा दोस्त की सख्त जरूरत पड़ती है, ताकि जब भी हमारे आंख में दर्द हो तो उसे निकालने के लिए वो मदद कर सकते हैं। जो हमें मार्गदर्शन देते हैं वे सचमुच में हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक पुरोहित, हर एक धर्म बहन, हर एक माता पिता के लिए यह एक चैलेंज है कि वो अपने पल्ली में, अपने कम्युनिटीज में, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने कम्युनिटीज के लोगों के लिए, अपने पल्ली वासियों के लिए एक गुरु बने, एक मेंटर बने, एक स्पिरिचुअल लीडर बने और उनको मार्ग दिखाए, उनके बुराइयों को दूर करने में उनकी मदद करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें प्रभु ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना होगा और जरूर प्रभु ईश्वर के वचनों पर पूरा ध्यान देना होगा और उस प्रकार हमारा जीवन भी बिताना होगा। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यही बात संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए आज के दूसरे पाठ में कहते हैं कि हमारी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। कहते हैं, प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहें, क्योंकि हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में सोचें कि क्या हम बार बार गॉसिप करते हैं? क्या हम लोग बार बार गॉसिप का शिकार बन जाते हैं? क्या हमारे जीवन में बहुत बार नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं? क्या हर बार हम लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, दूसरों के बारे में चुगली करते रहते हैं?
क्या हम लोग हर बार दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं? हम अपने आंख से दरन निकालने के लिए पूरी कोशिश करें। प्रभु यीशु हमें ऐसे करने में जरूर मदद करेंगे। आमीन।